हेलो किड्स, आप सब अपनी फैमिलीज को तो अच्छे से जानते हैं। हम सबकी फैमिली होती है, उसमें सबकी अलग अलग आदतें होती हैं। कोई सुबह देर से सो के उठता है तो किसी को जल्दी उठने की आदत होती है। कोई बहुत कूल होता है, कोई इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। कोई अपने काम से काम रखता है, कोई जो हर काम बिल्कुल उल्टा करता है। कोई बहुत कूल है, कोई बहुत हॉट है। कौन सा इसमें सबसे छोटा है, कौन सा इसमें सबसे बड़ा है, कौन फैमिली का हेड है, हमें अपनी फैमिलीज के बारे में और ये सब कुछ चीजें पता होती हैं। आज हम एक दूसरी फैमिली की बात करने जा रहे हैं और मैं आपको उस फैमिली और फैमिली के मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। इस फैमिली का नाम है सोलार सिस्टम। यस, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, सोलार सिस्टम यानी सन की फैमिली। हम आज सन की फैमिली की बात करेंगे, जिसके लिए हम इस एनिमेशन को देखेंगे। Hello kids, can you guess him? Who is showing on the screen? Who is he? Okay, let me give you some hints. It is very hot. He wakes you up early in the morning. It's like a bulb. Most of the energy and light comes from him on the earth. Can you guess him? Who is he? Yes, you're right. It is sun. Now, sun. How it is so hot? क्यों इतना गर्म है? हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे सन बना है। So it is which comes, जो भी उनके पास आता है वो मेल्ट हो जाता है और जो हीट सन से प्रोड्यूस होती है उससे। पर वो इतना हॉट क्यों है, इतना गर्म क्यों है? अब हम ये जानते हैं कैसे ये बना है। It is made up of 75% of hydrogen, 25% helium। यानी कि जो हीलियम के एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, जब वो कोलाइड होते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उसमें हीट बनी रहती है। अब क्या हमको पता है कि सन हमारे अर्थ से कितना दूर है? आपको तो पता है कि लाइट अच्छे से ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड हाई होती है, पर लाइट को भी इट टेक्स 8.5 मिनट्स टू रीच अर्थ। सन से अर्थ तक आने में लाइट को 8.5 मिनट्स का टाइम लगता है। अब और कई लोग सन को भगवान समझ के पूजा भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं और उनमें पावर भी इतनी होती है कि उनको वर्शिप किया जाता है। लेकिन हम सूरज एक बहुत स्टार है, पर वो अकेला स्टार नहीं है। सन जैसे और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, पर हमारे सोलर सिस्टम में वही एक स्टार है और उनका सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम। अब हम उनकी फैमिली के बाकी मेंबर्स से मिलते हैं। उनकी फैमिली में 9 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग हिम, 8 प्लैनेट्स एंड 1 सन विच इज़ अ स्टार। अब सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे सामने आने वाले हैं मरकरी। लेकिन उससे पहले सारे प्लैनेट्स का नाम याद करते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सब हैं इनके फैमिली मेंबर्स और इन सब का नाम याद रखना चाहिए। पर याद कैसे रखे जाएंगे? I will tell you a trick. Just read and learn this sentence. My very energetic mother just served us noodles. My very energetic mother just served us noodles. In this sentence, the first M stands for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, and N for Neptune. So here are all 8 planets and 1 sun, 9 members of the family. अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के फर्स्ट प्लैनेट यानी कि मर्क्यूरी की। तो मर्क्यूरी सन के सबसे नियरेस्ट है, सबसे पास का प्लैनेट है और उसका नाम एक रोमन मैसेंजर से पड़ा है। सारे प्लैनेट्स अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, वैसे ही मरकरी भी करता है। ये सन के सबसे पास है, इसलिए इसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। 88 डेज सन को पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये सन के सबसे पास है। बेचारा बहुत गर्म रहता है और टेम्परेचर वहाँ बहुत हाई होता है। एयर वहाँ पे नहीं होती, वाटर नहीं है, इवन इसके पास अपना कोई मून भी नहीं है। ये है मर्क्यूरी। नेक्स्ट, अब सन इंट्रोड्यूस कराएगा अपने सेकंड प्लैनेट से, दैट इज वीनस। अब हम बात करेंगे वीनस की। वीनस क्लाउड से घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको वेल प्लैनेट भी बोलते हैं और इसके आसपास क्लाउड्स दिखते हैं।
ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट और लाइटेस्ट प्लैनेट भी होता है और हॉटेस्ट भी। सारे प्लैनेट्स क्लॉकवाइज घूमते हैं, पर ये अकेला है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यानी कि हमने बात की ना कि फैमिली मेंबर में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो उल्टे काम करता है, तो वीनस वही है। और शाम और सुबह को अर्थ से कभी कभी देखा जा सकता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसके पास भी अपना कोई मून नहीं है, कोई चांद नहीं है। और वीनस का जो एक दिन होता है वो हमारे 244 अर्थ डेज के बराबर होता है। यानी कि जब हमारे 244 दिन बीत जाते हैं, उतने में वीनस का सिर्फ एक दिन बीतता है। यानी उस प्लैनेट जो है उसे अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी बोला जाता है। बोला जाता है कि वीनस अर्थ का भाई है या वो उसकी बहन है, क्योंकि शेप साइज में वो दोनों एक से दिखते हैं, इसलिए उन दोनों को ट्विन बोला जाता है। So here comes Earth, you know her very well. हम सब सरफेस पे रहते हैं, वही अर्थ है। It is also known as blue planet because it is covered with water 75% और more than 75%। जैसा कि आपको अर्थ पे दिख भी रहा होगा अभी भी कि ब्लू ब्लू पूरा दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी है 75%। और जो ग्रीन सरफेस हमें दिख रहा है वो है लैंड, जहाँ पर हम रहते हैं। वैसे अब ये इतना ग्रीन बचा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पॉल्यूशन वगैरह यहाँ पे हो गया है, हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। पर अब हम बात करते हैं कि अर्थ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है एक रोटेशन के लिए सन में। तो इट टेक्स 365 डेज, यानी कि हमारा एक साल में अर्थ का एक कंप्लीट रोटेशन होता है अराउंड द सन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अर्थ घूमती है और अपने एक्सिस पे सारे प्लैनेट्स जैसे घूमते हैं वैसे ही अर्थ घूमती है, ये भी क्लॉकवाइज घूमती है। और इसके पास एक मून होता है, जैसे हम चंदा मामा या चांद कहते हैं, वो अर्थ का एक मून है। इन सबको सैटेलाइट्स भी बोला जाता है, जो मून्स होते हैं उनको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। लेकिन अब अर्थ को बहुत हमने करा हुआ है, बहुत पॉल्यूट, तो बहुत परेशानी हो गई है और पॉल्यूशन है हर जगह, गैसेस हैं। तो अर्थ अब उतनी खुश नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अर्थ को वैसे हरा भरा और ग्रीन करना है। खैर ये एक दूसरी बात है। नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, क्योंकि इस पे पूरा रेड कलर का सॉइल है, रॉक्स हैं, और सबसे बड़ा वॉल्केनो जो है, सबसे बड़ा वॉल्केनो वो मार्स प्लैनेट पे ही है। इसको भी एक रोमन गॉड ऑफ वॉर्स है जो उसके नाम पे नाम दिया गया है। ग्रेविटी जो होती है वो उसकी हाफ ऑफ द अर्थ होती है। जितनी अर्थ की ग्रेविटी होती है जस्ट उसके हाफ होती है, यानी कि अगर हम, और 3 गुना उससे बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम अर्थ पे 1 फीट जंप करेंगे तो, और हम जितने उच्चक पाएंगे, मगर अगर मार्स पे हम 1 फीट जंप करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली 3 फीट्स तक ऊपर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से इसकी ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम होती है और रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और कभी कभी कहा जाता है कि मार्स अर्थ से दिखता भी है। तो ये था मार्स, जो रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और अब ये जाना जाता है क्योंकि सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट आने वाला है, जिससे शायद ये डरता है। तो ये है जुपिटर, द बिगेस्ट प्लैनेट। यानी इसके अलावा सोलार सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे इसके अंदर समा सकते हैं। ये इतना बड़ा प्लैनेट है। पर फिर भी हमें क्या लगता है, जो बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, वो बहुत टाइम लगाएगा, बट इट्स टू फास्ट। ये सिर्फ 10 आवर्स लेता है टू रोटेट अराउंड द सन। 10 आवर्स में इसका एक रोटेशन पूरा हो जाता है। इसको सोलार सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे डस्ट और कॉमेट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वैक्यूम क्लीनर का काम भी डस्ट एब्जॉर्ब करना होता है। नाउ ग्रेविटी जो होती है जुपिटर पे वो बहुत ज़्यादा हाई होती है अर्थ के कंपैरिजन में। यानी कि अर्थ पे जितना वजन हमारा होगा, जैसे कि 100 पॉन्ड्स है, तो जुपिटर पे हो जाएगा 240 पॉन्ड्स। इसकी ग्रेविटी हाई होती है। फिर हमें रिंग दिखता है हमेशा जुपिटर के आसपास, वो रिंग हमेशा उसके आसपास होता है और हमें अर्थ से या टेलीस्कोप से भी वो नहीं दिख सकता है। वो सारी डस्ट वगैरह से वो पूरा सराउंडेड रहता है। नाउ इट इज़ जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट है और मार्स के बाद आता है। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं। So now let me introduce the most beautiful planet of the solar system. It is known as Saturn. It's having the very nice rings around him. Very beautiful they are. They are made up of ice and crystals. It seems like it can float on the water, or
अगर साइज की बात करें तो ये सोलर सिस्टम का सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है, जुपिटर के बाद सैटर्न है, और उसके पास सबसे ज्यादा मून्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। दो बातें सैटर्न के बारे में कि सेकंड बिगेस्ट है और सबसे ज्यादा मून्स भी उसी के पास हैं। उसके बाद टॉर्नेडो जो वहां पे होता है वो कभी कभी 2 महीने 3 महीने तक कंटिन्यू हो सकता है, इवन 1 और 2 years तक यहाँ पे चलता रहता है। एंड सैटर्न इज फुल ऑफ गैसेस, यू कांट स्टैंड ऑन इट। जो हीलियम गैस होती है हम बलून्स में भरते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, बलून्स देखे होंगे, वो सारा जो हीलियम गैस है वो सैटर्न पे बहुत ज्यादा होता है, वो पूरा फुल है उससे। फिर क्या हमें पता है कि डेज में एक डे होता है सैटरडे, तो ये सैटरडे भी सैटर्न से ही आता है, जैसे हिंदी में भी होता है ना शनि से शनिवार, बट ये सैटर्न से सैटरडे होता है, जिसका मतलब है रोमन गॉड ऑफ वॉर्स, ऑफ फार्मिंग। दैट इज ऑल अबाउट सैटर्न। अब बात करेंगे यूरेनस की। और सैटर्न सोलर सिस्टम का सबसे मतलब स्लो प्लैनेट है, स्लोएस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। नाउ इज टर्न फॉर यूरेनस। यूरेनस को देख के हमें ऐसा लगता है जैसे वो गिर रहा है, आधा टेढ़ा है। यस, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इट इज टिल्टेड। और टिल्टेड होने के कारण इसके जो सीजन्स होते हैं, जैसे हमारे अर्थ पे सीजन होता है 3 महीने के लिए, चेंज होता है, फिर बारिश, फिर सर्दी, फिर गर्मी, बट यूरेनस इस पे 20 ईयर्स तक एक ही सीजन चलता है। 20 ईयर्स तक बारिश, कभी गर्मी तो कभी सर्दी होती है। हाँ, गर्मी उतनी नहीं होती क्योंकि ये सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होता है, हमको पता है, तो ये हमेशा कोल्ड रहता है। इसके पास भी रिंग्स होती हैं जैसे कि सैटर्न और जुपिटर के पास थी। इसका नाम रोमन गॉड ऑफ स्काई के नाम पे है। नाउ इट इज टाइम फॉर द लास्ट प्लैनेट एंड लास्ट फैमिली मेंबर ऑफ द अर्थ। टाइम फॉर नेपट्यून। तो इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि इट इज वेरी फार फ्रॉम द सन, सबसे दूर यही है, तो बहुत ठंडा रहता है। हम इसे अर्थ से कभी भी नहीं देख सकते हैं, एक स्पेशल टेलीस्कोप लगता है उसको देखने के लिए, और ये हमेशा ब्लू दिखता है। उसका कारण ये है कि इसमें मीथेन गैस बहुत ज़्यादा होती है। अब इसको सन का रोटेशन पूरा करने के लिए 165 ईयर्स लगते हैं। कैन यू इमेजिन 165 ईयर्स एक राउंड पूरा करने के लिए, सिर्फ एक रोटेशन के लिए। ब्लू कलर मीथेन गैस से आता है। सेकेंड फैक्टर कोल्डेस्ट है। उसके बाद इस पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड अगर किसी प्लैनेट पे होती हैं तो दैट इज़ नेपट्यून सोलर सिस्टम में। सो इस तरीके से हम सन की पूरी फैमिली और सारे मेंबर्स से मिल चुके हैं। टाइम फॉर रिवीजन। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ब्लू प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा